जय माई की। आपको इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं सोच रहा था कि एक वास्तविक सत्य को आप सभी के सामने परोसते परोसते क्या वाकई सत्य को जानने की थोड़ी सी पिपासा, थोड़ी सी प्यास आप सभी के अंदर जागृत हुई है या नहीं। और यह जानकर के हार्दिक प्रसन्नता हुई कि इतने समय में बहुत से संदेश मुझे प्राप्त हुए। बहुत से लोगों ने कहा कि आपकी कोई नई वीडियो वार्ता इतने समय से क्यों नहीं आई है। हमारा तो प्रयास ही यही है। मैं तो बस यही कहता हूं कि हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है, जाने क्यों लोगों ने शर्त हवाओं से लगा रखी है। यहां से जो वास्तविक सत्य आप तक पहुंचाया जाता है वो आपके काम तभी आएगा जब आप अपने अंदर उठने वाली मान्यताओं, धारणाओं, पूर्वाग्रहों की आंधियों को शांत करेंगे। तभी आप इस वास्तविक सत्य से प्रकाशित हो पाएंगे। क्योंकि मेरी प्रतीक्षा है, शायद आ जाए कोई एक और प्यासा, बस इसलिए थोड़ी सी बचा रखी है। अपनी इस थोड़ी सी समझ के साथ आगे के विषय पर यात्रा करते हैं। बहुत से साधक ये पूछते रहते हैं कि यदि सुयोग गुरु प्राप्त न हो तो क्या शिव को गुरु मान करके साधना का आरंभ किया जा सकता है? अवश्य किया जा सकता है, पर उसमें कुछ शर्तें हैं। यदि आपके ऐसे मानने से आपके अंदर उठने वाले सारे द्वंद्व, सारी आकांक्षाएं शांत हो जाती हैं, यदि आपके ऐसा मानने से आपके अंदर उठने वाले प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको सरलता से प्राप्त हो जाता है और आप उसे प्राप्त करके परम शांति को भी प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको शिव को गुरु मान करके साधना का आरंभ कर देना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता, यदि आपकी धारणाएं, आपकी मान्यताएं आपके ऊपर हावी रहती हैं, आप भ्रमों से मुक्त नहीं हो पाते, आप आशंकाओं से मुक्त नहीं हो पाते, आप वास्तविक सत्य के प्रकाश को नहीं पहचान पाते, तो फिर आपके शिव को गुरु मानने से कोई फायदा नहीं होगा। आइए इसको कुछ इस तरह समझते हैं। चिंटू को नया नया वैराग्य उमड़ा। हम सभी देखते हैं लोगों को जब नया नया वैराग्य उमड़ता है, नए नए आध्यात्मिक होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो बड़े ही हास्यास्पद होते हैं। उसी तरह उसने भी गेरुए रंग का एक लंबा झंगा बनवाया। उसे पहन करके बड़ा आनंदित हुआ और अपने मित्र से बोला कि जरा ध्यान से देखो, इस झंगे के नीचे मेरा ब्रांडेड अंडरवियर, आधुनिकतम अंडरवियर नजर तो नहीं आ रहा। मित्र ने झुक करके देखा। उसने कहा, नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। चिंटू ने कहा, अरे भाई, इज्जत का सवाल है, मेरी धार्मिक इज्जत दांव पर लगी हुई है, जरा और झुक करके ध्यान से देखो। मित्र ने थोड़ा और झुक करके देखा, फिर चिंटू के सर में एक चांटा लगाते हुए बोला, अरे मूर्ख, जब पहना ही नहीं है तो दिखाई कहां से देगा। प्रायः आप सभी की धारणाएं भी इसी तरह की होती हैं। आप सभी शिव को इसलिए गुरु बनाना चाहते हैं कि आपको लगता है कि आपकी मान्यताओं को, आपकी अवधारणाओं को पुष्ट करने का, उनको सहयोग और सपोर्ट देने का और इससे सुलभ रास्ता कोई नहीं हो सकता।
यदि आप किसी प्रबुद्ध साधक को गुरु बनाते हैं तो फिर आप जैसे हैं वैसे रह नहीं सकते। प्रबुद्ध साधक, जागृत साधक तो जलते हुए अंगार की तरह होता है, जिसके आपकी हथेली पर पड़ते ही आपकी सारी मान्यताएं, सारी अवधारणाएं, सारी भ्रांतियां तुरंत जलना प्रारंभ कर देगी। और जब आपकी मान्यताएं, अवधारणाएं जलना प्रारंभ करेगी तो वे आपके लिए अत्यंत कष्टप्रद होंगी, क्योंकि उन्हीं के मोह के वशीभूत होकर ही तो आप साधना का आरंभ करना चाहते हैं। आप साधना का आरंभ केवल इसीलिए करना चाहते हैं कि आप उन सभी भौतिक अभिलाषाओं को प्राप्त कर सकें जो आप अभी तक प्राप्त नहीं कर सके, और सद्गुरु उसमें बहुत बड़ा बाधक साबित हो सकता है। इसलिए प्रायः अधिकांश साधक बस यही चाहते हैं कि वो शिव को गुरु के रूप में मान लें, कृष्ण को गुरु के रूप में मान लें और अपनी साधना का आरंभ कर दें। इससे मनोराज्य करने का उन्हें बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त हो जाता है। फिर वो जैसा चाहते हैं बस उसी माध्यम से अपने मन के अनुरूप करते चले जाते हैं, और फिर वो सारे निर्णय अपने स्वनिर्मित शिव रूपी गुरु के ऊपर डालते चले जाते हैं। जिस तरह से कोई व्यक्ति केवल पीले और लाल वस्त्रों को पहनने से साधक नहीं हो सकता, उसी तरह से आपके केवल ये मान लेने से कि आप शिव को गुरु मानते हैं, आप एक अच्छे साधक नहीं बन सकते। आपको अच्छा साधक बनने के लिए आवश्यक है वो खतरा मोल लेना जो आपकी मान्यताओं को नष्ट करने में छिपा हुआ है, जो आपकी धारणाओं को नष्ट करने में छिपा हुआ है। और सद्गुरु के सानिध्य में आपकी धारणाएं, आपकी मान्यताएं, आपका मोह शेष नहीं रह सकता। और जब यह सब नष्ट होता है तो कष्टप्रद होता ही है। इसीलिए प्रायः अधिकांश साधक ऐसे गुरु का चयन करना चाहते हैं जिसके आदेशों को हमें मानना ना पड़े, जिसके माध्यम से हम अपने मन की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकें और अपने मन को बहला भी सकें कि यह सब जो हम कर रहे हैं ये तो हमारे अप्रत्यक्ष गुरु के आदेश अनुसार ही कर रहे हैं। किंतु यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या यह वास्तविक साधना है? क्या आपने उस मार्ग का चयन किया है जो आपको मुक्त कर सकता है, या आप प्रायः अपनी ही अनुसार गढ़ी हुई मान्यताओं में निरंतर फंसते चले जा रहे हैं, निरंतर अपनी मान्यताओं के, अपने पूर्वाग्रह के दास बनते चले जा रहे हैं? यदि आपके साथ ऐसी दुर्घटना घट रही है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। और यदि आपके अंदर यह क्षमता उपलब्ध है कि आप शिव को गुरु मान करके अपनी सारी भ्रांतियों का निराकरण स्वयं ही कर सकते हैं, तो फिर आपको शिव को अवश्य गुरु मान लेना चाहिए। फिर शिव को ही क्या, आप इन चारों दिशाओं को भी गुरु मान सकते हैं, आप वृक्षों को, पर्वतों को भी गुरु मान सकते हैं, आप राह में पड़े हुए किसी पत्थर को भी गुरु मान सकते हैं, क्योंकि फिर तो जो भी कार्य करना है वो आपकी आत्म चेतना को ही करना है। फिर तो खाली एक निमित्त की आवश्यकता है जो आप कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं। किंतु यदि ऐसा नहीं है तो फिर आपको एक साधक, सुयोग्य सद्गुरु की शरण में ही जाना चाहिए। अब अधिकांश लोग यह भी कहते हैं कि ऐसे समय में हम एक सद्गुरु की तलाश कहां से करें, पर मैं यही कहूंगा कि यदि आपके अंदर चाह है, यदि आपके अंदर तीव्र उत्कंठा है सद्गुरु के सानिध्य को प्राप्त करने की, तो आप यकीन मानिए आपका सद्गुरु आपके सामने ही है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि आप अपनी समस्त भ्रांतियों को, समस्त मान्यताओं को, समस्त अवधारणाओं को किनारे रख करके
उसे देखना तो आरंभ करिए, आपको उसका सानिध्य अवश्य मिलेगा। क्योंकि प्रकृति का ऐसा नियम है कि हम अंतर मन से जब भी किसी को हृदय से भरकर पुकारते हैं तो उसका सानिध्य प्राप्त होता ही है। इतना ही नहीं, सानिध्य इतना प्राप्त होता है कि वह उसी के जैसा हो जाता है। जय माई की।